जोहार। आपका साथी, आपका दोस्त, मैं सुकुमार सोरेन। आज के इस लाइव वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलेंगे, उस विषय में हम बात करेंगे। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, सुने, समझे, फिर उस पर बारीकी से काम करने का पहल करें। ऐसे नहीं है कि मैं वीडियो को 2 मिनट देखूंगा फिर स्किप कर दूं, क्योंकि मेरा वीडियो मैं हमेशा से कहता हूँ सीखने के लिए है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे करोगे कैसे? इसके लिए सीखने के लिए है। आप इसको ज़रूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें, बाकी लोगों तक इसको पहुँचाएँ। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं आपकी ज़िम्मेदारी पर छोड़ देता हूँ इस वीडियो को आगे पहुँचाने का। आज का हमारा विषय है 2024 में अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें? क्योंकि हम बड़े-बड़े सपने देखते हैं। और उसमें जो छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटे-छोटे जो काम करने की प्रक्रिया होती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर किस तरह से ध्यान दिया जा सकता है? कैसे हम रूटीन को फ़ॉलो करें कि हम जो सोच रहे हैं, उसको आगे हासिल कर सकें? इस विषय पर बहुत सारे लोगों ने हमको पूछा कि दादा हम 24 में क्या करेंगे? क्योंकि इससे पहले मैंने फ़ेसबुक में एक अपना 2024 में मैं क्या करूँगा इसके बारे में बताया था। तो अब मैं आप लोगों को 2024 में आप लोग क्या करेंगे या कैसे करेंगे तो हम अपने हकीकत में अपने जो सपने हम देखते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा बात है हम जब कोई भी सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है हमें जो भी सपना देखते हैं, हमें ऐसे सपना ना नहीं देखना चाहिए जो हमारे औकात से बाहर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो ऐसे सपने देखते हैं जो औकात से बाहर होता है। जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान, मैं गाँव गाँव घर का हूँ। मैं ऐसे सोचूँगा कि मैं बिल गेट्स के साथ अभी 1 साल के अंदर मैं बिल गेट्स के साथ फ़ोटो खिंचवाऊँगा, बात करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, धोनी धोनी तक हो सकता है, हमारे मुख्यमंत्री तक हो सकता है, जो 1 साल के अंदर में हो सकता है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम, कोई भी साधन है, इसका सदुपयोग करते हुए हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सपना हम जब देखते हैं, तो किसी विषय बिंदुओं पर मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस लेवल में हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आप छोटे स्टूडेंट हैं एंड मैट्रिक से नीचे हैं, मैट्रिक से ऊपर है, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, आप कहीं न किसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट हैं, ये पहला चीज़। आप काम करते हैं और स्टूडेंट भी हैं, ये भी अलग चीज़ है। इसके बाद आती है कि आप कहीं सिर्फ़ काम करते हैं, आप पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दिए हैं। ऐसे देखते हुए हम अगर देखते हैं तो आगे हमें ये पता चलता है कि भाई हम जो सपना देख रहे हैं वो हमारे साथ रिलेटेड है कि नहीं और उस लाइन में हम जा नहीं रहे हैं कि है कि नहीं। जैसे मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो जैसे मैं सपना देखता हूँ कि अगले साल मैं 60 कार्यक्रम करूँगा, उससे करीब जो भी एक रेवेन्यू मैं जनरेट करूँगा, 2 लाख 3 लाख मैं रेवेन्यू जनरेट करूँगा। मैं बुक सेल करता हूँ, तो मैं बुक से कुछ रेवेन्यू जनरेट करूँगा। इस तरह का मैं सपना देखता हूँ। तो ज़्यादा लंबा सपना हमें नहीं देखना चाहिए, 1 साल का सपना देखना चाहिए। अगले अ, दिसंबर तक ये सपना देखना चाहिए और इस सपना को कैसे हम 1 महीना में पूरा करेंगे, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये बातें आपने बहुत सारे जगह सुने होंगे, जो मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं, वो बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये बात आपको नया नहीं लगेगा, पुराना ही लगेगा। पर हम उस सपने को पूरा करने के लिए क्या-क्या चीज़ हल करना चाहिए, कौन-कौन से स्टेप को फ़ॉलो करना चाहिए, ये बेहतर है। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो भी चीज़ में हम आगे जाना चाहते हैं, सबसे पहले वो टॉपिक को हमें चुन लेना चाहिए। जैसे मैं अपना टॉपिक चुना हूँ, जब मैं ये काम शुरू किया तो मैं एक सोशल वर्कर बनूँगा, एक अच्छे सोशल वर्कर बनूँगा, जिससे मैं समाज के लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकूँ। मेरे जो भी विचार होंगे, मेरी जो भी जानकारी होगी, नॉलेज होगी, उससे अच्छे से अच्छे लोगों को लाभान्वित हो सके। तो मैं इस तरह का अपना एक विषय ढूँढा था। उस विषय पे तो जब भी आप कोई भी विषय करने वाले हैं, तो उस विषय को आप चिह्नित कर लें, पॉइंट आउट कर लें कि मैं इसी विषय पे अपना काम करूँगा। एक प प्राथमिकता वाला काम होगा उसी विषय पे। तो आप सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो उसको विषय ढूँढ लीजिए। दूसरी बात है कि उस विषय पे आपको कितनी जानकारी है। जब भी हम कोई विषय ढूँढते हैं, उस पर हमेशा ध्यान रहे कि आपको उस विषय पर कितनी जानकारी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब भी रास्ते में आगे चलते हैं, हमें उस रास्ते का कुछ पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले जिस भी रास्ते में हम आगे बढ़ेंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम उस रास्ते के बारे में जानकारी हासिल करेंगे या हमारे पास कितने जानकारी है। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, तो हमें जानकारी हासिल करेंगे।
जो लोग वो उस रास्ते से पहले गए हैं, उसको देखेंगे, उससे सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। कुछ किताबें लिखी है, उस किताब को भी पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो उस रास्ते में ऑलरेडी जा चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस को भी हम लेंगे। जैसे मैं सोशल वर्कर हूँ, तो सोशल वर्कर बनने से पहले मैंने करीब हज़ारों लोगों से बात किया, जो ऑलरेडी सोशल वर्कर हैं। उनके विचारों को सुना, उनके सोच परिवर्तन कैसे लाना चाह रहे थे, उसको सुना, उनके जो भी जहाँ तक वो फेलियर हुए, जहाँ तक वो पहुँचे थे, उनका अनुभव को मैंने लिया। तो इसी तरह आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए। वो भी खाली नॉलेज के लिए बेहतर नॉलेज, ग्रेट नॉलेज होना चाहिए। तो आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगा? एक तो उस टॉपिक का एक किताब होगा या उस कुछ वीडियोज़ हो गया, अभी यूट्यूब से भरा पड़ा है, यूट्यूब में बहुत सारे विषय बिंदुओं पर आप बेहतर तरीका गेन कर सकते हैं। तो यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं। दूसरे कोई लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो ये हो गया 2 पॉइंट हमेशा याद रखिए, पहले विषय को चुनिए, विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और उस विषय को लेकर आप एक प्लेटफ़ॉर्म बनाइए। क्योंकि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, जब तक आपको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता, आप आगे नहीं बढ़ते। उसी तरह आप लोगों को प्लेटफ़ॉर्म नहीं देंगे, तो फिर आपका ग्रोथ कैसे होगा? जैसे मैंने अपना लर्निंग किया, सीखा कॉन्स्टिट्यूशन सीखा, सामाजिक के अलग-अलग विषयों के बिंदु पर सीखा, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में सीखा, बहुत सारे विषयों में मैंने सीखा। फिर मैंने क्या किया, उस व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी देना दे सकते हैं। एक तो मेरा जानकारी का प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब, अब यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को दे सकते हैं क्योंकि यूट्यूब एक अर्निंग का भी एक माध्यम है। मैंने इसको कभी इस तरह अर्निंग के माध्यम से नहीं देखा। 2024 में मैं इसको अर्निंग के माध्यम से देख रहा हूँ कि मैं यूट्यूब से कुछ सामाजिक बातों को कहकर, लोगों को समझाकर, लोगों को जानकारियाँ देकर यूट्यूब से इनकम जनरेट करूँ। तो ये मेरा पहला प्राथमिकता हो गया। इसके बाद मैं ट्रेनिंग्स प्रोग्राम रखता हूँ। बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा इन जगहों में ट्रेनिंग्स प्रोग्राम जहाँ पर 100 लोग, 200 लोग, 150 लोग, 200 से अधिक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करवाते क्योंकि देखिए जब आप किसी को समझाते हो, तो बहुत अधिक लोग होने से वो समझा नहीं पाते। भीड़ भीड़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होती है। बाज़ार मार्केट में होता होगा, लेकिन एक ट्रेनर के लिए एज़ ए ट्रेनर के लिए भीड़ नहीं भिड़ने वाला चाहिए होता है। जब आप लोगों को सिखाते हो, तो आप में ये उम्मीद रहती है, मैं ख़ास तौर पे उम्मीद करता हूँ कि मैं जो उनको बता रहा हूँ, वो भी लोगों को बताएँ। वो लोगों तक जानकारी साझा कर सकें कि ऐसे नहीं कि वो जान गए, सीख गए और घर में बैठे हैं। मैं ऐसे लोगों को सिखाना भी नहीं चाह रहा, अपना जो सामाजिक और संवैधानिक का जो भी मेरे पास नॉलेज है, वो मैं ऐसे लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा जब भी प्रोग्राम करने से पहले मैं एक सोशल मीडिया पे फॉर्म रिलीज़ करता हूँ। वो सिर्फ़ इंटरेस्टेड लोग उसमें भी मैं इंटरेस्टेड लोगों को चिन्हित करता हूँ कि आप 3 कैटेगरी में मैं लोगों को रखता हूँ। आप जब भी कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको कैटेगराइज़ करना पड़ेगा। तो मैं 3 कैटेगरी में करता हूँ, फिज़िकल, मेंटली एंड इकोनॉमिकली। आप जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी पर्पज़ क्या है? आप मुझे इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली आप गेन करना चाहते हैं। आप सामाजिक रूप से, सक्रिय रूप से, फिज़िकल रूप से मूवमेंट में काम करना चाहते हैं कि आप घर में बैठे रहते हैं, तो इससे अब पता चलता है। तो 3 कैटेगरी में मैं बाँटता हूँ लोगों को और मुझे लगता है कि कोई भी समाज में ये 3 बहुमूल्य बातें हैं। इसको अगर समाज में हम एकजुटता के लिए लाएँ, तो ज़बरदस्त हो। तो इस तरह आपको एक टीम भी बनाना होगा, आपको प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना होगा। तो क्योंकि आपको अर्निंग चाहिए या आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हो, तो टीम प्लस आपको प्लेटफ़ॉर्म ज़रूरी है। तो इस तरह से हम 3 टीम बना इसके बाद उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। हम कभी-कभी ये चीज़ भूल जाते हैं, सिर्फ़ मौखिक रूप से हम बोलते हैं, किसी भी चीज़ को मौखिक रूप से बोलते हैं, कितना दिन, कब तक? जब हमको सक्सेस होना है, उसको सफलता की ओर बढ़ाना है, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। रिटेन में होना चाहिए। आपकी जो स्टेप होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप फाइनल स्टेप तब आपको जो भी करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। आप जो भी लोग मेरे साथ सेशन किए हैं, ऑनलाइन सेशंस किए हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं जब भी बात करता था, पीपीटी के माध्यम से बात करता हूँ। अभी मैं लाइव बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो ये हमारा मौखिक रूप है ताकि आप लोगों के साथ भी मेरा विचार आदान-प्रदान हो। तो 2024 में आप किसी भी विषय में जाएँ, छोटे से छोटे बिंदुओं पर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले, बताने से पहले, मैं अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन तैयारी कर रहा हूँ। मैं पूरा यहाँ पर मैं क्या-क्या बात करूँगा, कैसे रखूँगा लोगों के पास, मैं हमेशा तैयारी करके प्रयास करता हूँ क्योंकि कभी कोई पूछ सकता है, कुछ भी बोल देगा मुझे कि आप इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। तो कुछ भी हो सकता है। आपको कभी भी कोई भी लोग कुछ भी पूछ सकते हैं और सेशन में हमेशा हम सभी जानते हैं जो भी
ट्रेनर है, जो भी पब्लिक स्पीकिंग करता है, जो भी मोटिवेटर है, वो हमेशा कोई बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, आपको कुछ भी पूछ देंगे। तो सडनली टाइम में अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे, आप अगर पूरी तैयारी के साथ नहीं रहेंगे, तो डेफिनिटली आप वहाँ नहीं बता सकेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। अगर आपको लोग डिमोटिवेट होते हुए देख लिए, तो फिर एक मोटिवेटर का काम डिमोटिवेट कैसे नहीं हो सकता, अच्छा काम नहीं हो सकता। तो स्टेप बाय फिर बढ़ते हैं कि चौथा नंबर स्टेप में आपको टीम बनाना है, लोगों को प्लेटफ़ॉर्म देना है, ठीक है? पहला से शुरू करते हैं। पहले आपको कोई टॉपिक खोजना है, एक टॉपिक देखिए बहुत सारे टॉपिक तो है, लेकिन आपको प्राथमिकता देना होगा कि मैं इसको ज़्यादा दूँगा, इसको कम दूँगा, उसे कम दूँगा। जब तक आप प्राथमिकता काम को नहीं देंगे हम लोग क्या करते हैं हमारे बच्चे मैं बात करता हूँ ट्राइबल में ज़्यादातर क्या होता है फुटबॉल होती है। बहुत ज़बरदस्त हम खेलते हैं, क्योंकि हम फिज़िकल और मेंटली बहुत प्रिपेयर रहते हैं। बच्चे से ही स्वस्थ से हम परिवार के और खेलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तो फुटबॉल में ज़्यादातर इंटरेस्ट बच्चे लोगों का आता है। लेकिन बच्चे जब फुटबॉल खेलते हैं, वे खेल को समझते नहीं हैं। इसीलिए ट्राइबल में बहुत अच्छे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल के बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि वे खेलते हैं, लेकिन खेल को वो समझते नहीं, खेल को जानते नहीं, खेल से वो सीखते नहीं। किस तरह रिटेन में सीखा जाता है कि मैं डिफेंस खेल रहा हूँ, तो डिफेंस का क्या वैल्यू, कब डिफेंस को आगे जाना है, कब डिफेंस को नीचे रहना चाहिए, कब गोलकी के साथ टाई अप रहना चाहिए, कैसे साइड डिफेंस के साथ आपको टाई अप रहना है। उसी तरह हर चीज़ का बारीकी से अगर नहीं समझेंगे, खेल तो रहे हैं आप, लेकिन अगर समझेंगे नहीं, तो फिर मुश्किल है। तो इसीलिए मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में करते हो, उसका प्रॉपर जानकारी आपके पास हो, प्योर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो, तो डेफिनिटली आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम एक एजुकेशन जो स्कूल बच्चा का है, उसको 90% से ऊपर लाना है। तो 90% से अगर आपको ऊपर लाना है, तो आपको पता है कि मैं 1 क्लास में पढ़ रहा हूँ, 2 क्लास जो भी क्लास में, अगर उस क्लास का पूरा सिलेबस को आप कंप्लीट नहीं कर तो फिर 90% कैसे लाओगे? हाँ, कुछ लोगों को मेमोरी थोड़ा कम होता है, वो याद नहीं कर पाते, तो वो अलग बात है। डिसेबिलिटी की बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन आप अगर एज़ ए नॉर्मल बच्चे हैं और आपका पढ़ाई का रूटीन नहीं है, आपका फैमिली को भी आपसे पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर मुश्किल है। तो आप ऐसे में अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा बचपन से ही मैं बहुत स्ट्रिक्टली मेरा जो पालन-पोषण हुआ है, क्योंकि मैं घर में नहीं रहा हूँ, मैं दादी के साथ रहा हूँ, बाहर रहा हूँ। फैमिली माँ-बाप के साथ बहुत कम समय बिताया है। तो मुझे लगता है कि एक कंट्रोल करने के लिए आपका गाइड होना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, जो गाइड होना चाहिए। ये 5वाँ नंबर में आप कह सकते हैं। जब भी कोई विषय में आप जाना चाहते हैं, तो आपका एक गुरु होना चाहिए, आपका एक मार्गदर्शक होना चाहिए, आपका एक विचारक होना चाहिए। हम फेल कब होते हैं या फेलियर का अ, मो ज़्यादा मात्रा में कब आती है, जब हमारा गाइडर नहीं होता है। हम जब कोई भी विषय में आगे बढ़ते हैं, अकेले आगे नहीं जा सकते। आपको एक यूट्यूबर का साथी होना चाहिए, फेसबुक का साथी होना चाहिए, कोई एक साथी होना चाहिए। तभी जाके आपका एक तो गार्डियन आपको पूरा सपोर्ट करना चाहिए या कोई दोस्त आपका सपोर्ट करना चाहिए या कोई फ्रेंड है, वो सपोर्ट करना चाहिए या कोई टीचर है, आपका गुरु है जिसको आप मानते हैं, वो सपोर्ट करना चाहिए। जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसे लोग बाहर निकले हैं, जिनको बिना सपोर्ट का, बिना गाइड का, बिना टीचिंग का, बिना लर्निंग को लोग आगे बढ़े। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बहुत कम, ना के बराबर है। शायद मुझे लगता है पृथ्वी में बहुत कम लोग हैं जो सक्सेस हुए हैं और किसी का साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी न किसी का तो साथ होगा, दोस्त का, परिवार का या अपने टीचर्स का, किसी न किसी का तो साथ होगा। तो इस तरह से जब भी हम किसी विषय में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले तो विषय चुनना चाहिए। मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊँगा, बहुत लंबा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं और आपके पास समय कम रहता है। तो मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि 10 से 15 मिनट के बीच में ये वीडियो बनाऊँ। तो आज का वीडियो भी यही है, ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना। पहले विषय चुनना, विषय के बारे में आपका जानकारी कितना है, अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल करना है, उस विषय को लोगों के साथ साझा करना है, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, नॉलेज को बाँटने के लिए टीम बनाना है, तो निश्चित ही आपका सफलता कहीं नहीं जाएगा। ये 100% श्योर मैं कहता हूँ ये सफलता ज़रूरी हर जगह पर है। ये स्टेप कोई भी ट्रेनर, कोई भी मोटिवेटर स्पीकर, कोई भी जो लोग को बताता है इनकम होगा। इसलिए फ़ोकस कीजिए ये 5 चीज़ों पे अगर आप फ़ोकस करते हो तो डेफ़िनेटली आपको एक उस जगह तक पहुँचाएगा जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। 2024 आपके लिए बेहतर हो, ये मैं आशा और उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैं ये बस निवेदन करता हूँ 2024 में यूट्यूब में करीब हम लोग 10,000 संख्या में पहुँचे। 10,000 संख्या में हम लोग यूट्यूब में पहुँचे, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ऐसे लोगों को जोड़ें जिनको लगता है मेरा वीडियोज़ देखकर हाँ, और आपका जितना भी अगर मन है,
कुछ भी ऐसा सवाल पूछना है तो आप ज़रूर पूछिएगा। यूट्यूब में मैं हमेशा आता रहता हूँ, हर दिन बात करता हूँ। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा मैसेज करने के लिए जो मोबाइल नंबर है आप लोग सभी को जोहार, मैं शिव कुमार शर्मा, आपका दोस्त, आपका साथी। आज यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जोहार।